आए ही इसलिए, उन्होंने लीलाएं ही इसलिए की ताकि हम कथाओं के माध्यम से उनसे जुड़ सके, कथाओं के माध्यम से उनसे हम प्रेम कर सके। नंद बाबा सिर पे टोकरी रख करके, वसुदेव नंद बाबा के गांव में सिर पे टोकरी रख करके भगवान को लेके चले। कल आपने देखा यमुना जी पड़ी, यमुना बढ़ने लगे। क्यों? भगवान आए हैं तो भगवान में भाव बढ़ने लगा। वसुदेव जी जा रहे थे तो पानी बढ़ने लगा, तो गले तक आया था। फिर भी वसुदेव जी के कदम नहीं रुके। क्यों? वसुदेव जी ने सोचा कि जब सिर पे भगवान है तो किसी भय से क्यों डरे। और इस बात का संकेत स्पष्ट है और मुझे अच्छा लगता है कि अगर सिर पे भगवान हो तो दुनिया की किसी भी कठिनाई से भय नहीं लगता, और अगर सिर पे अभिमान हो तो घर में पड़े हुए भी तुमको डर लगता है। दिमाग में अभिमान नहीं, भगवान को रखो। यमुना जी को भगवान ने चरण स्पर्श करवा करके और रास्ता दिलवाया, आगे गए, भगवान को शयन करवाया यशोदा जी के पास, सोई हुई कन्या को उठा के वापस लाए। इधर सुबह हुई और नंद बाबा को पता चला, और उधर रात में ही कंस को पता चल गया कि काल ने जन्म लिया है। दौड़ करके आया, देखा ये तो लड़की है। उसने सोचा कोई भी हो छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, कन्या को हमारे यहाँ पूजनीय माना जाता है, कन्या को मारने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, है ना। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, कि देश देश में कन्या की पूजा हुई और होती है, उसी देश में जन्म लेते ही कन्याओं को मारने लगे। अब तो बदलाव आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी भी थोड़ा ही थोड़ा है, ज्यादा नहीं। और मेरा निवेदन है कथा के मंच से, हाथ जोड़ के कहो, प्रणाम कर लूं आप लोगों को। जीवन देने का अधिकार हमें नहीं है तो मारने का भी अधिकार हमें नहीं है। क्या बोलो? किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं। तो कन्या और पुत्र में, पुत्र और पुत्री में जो भेद है ना, इस भेद से हमको निकलने की आवश्यकता है। कन्या की पूजा ही मत करो, कन्या की महत्ता भी समझने की आवश्यकता है। कन्या के अंदर में वो भाव आपको जागृत करना चाहिए जिस भाव ने इस देश को लक्ष्मीबाई दी, जिस भाव ने इस देश को गार्गी दी, सुलभा दी, ऐसे ऐसी महान नारियां दी। उस इतिहास को हमें समझना होगा, देखना होगा। तो कन्या और पुत्र में, पुत्र और पुत्री में भेद मत करो। कंस ने देखा, उसने कहा छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, इससे पहले ये जो कथा मैं कह रहा हूं, इस कथा से पहले मैंने कहीं पर भी किसी भी इतिहास पुराण में हमारे राजाओं के द्वारा किसी कन्या को मारा गया हो, ऐसा इतिहास मुझे पढ़ने को नहीं मिलता। आपने सुना कभी कि हमारे किसी राजा ने कि किसी और ने कि कन्या को मारने का काम किया? सुना कभी? कभी नहीं। जो हमारे पुराणों में नहीं हुआ, हमारे इतिहास में नहीं हुआ, हमारे संस्कार में नहीं था, आखिर आज कैसे हो गया? हम इतने कैसे बदल गए, कि बिगड़ गए, कि बुरे हो गए? इसीलिए क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, कि अपने इतिहास को समझना छोड़ दिया।